गजा में इसराइल की इंसानियत के खिलाफ सफाकाना मुहिम का 58वां रोज। गुंजानाबाद इलाकों, खान यूनिस, रफाह और जबालिया के पनाह गुज़ीनों पर शदीद बमबारी। कैथोलिक चर्च, होली फैमिली स्कूल को भी न बख्शा। 24 घंटों में मजीद 700 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। अस्पतालों में फर्श पर लिटाकर जख्मियों की तिब्बी इमदाद। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि सूरत हाल पर तशवीश के इजहार के लिए अल्फाज खत्म हो गए हैं। 2021 में दुनिया की मुहक्किकीन में सर फहरिस्त डॉक्टर सुफियान ताहा भी शहीद। पहले जंग का मुकम्मल खात्मा, फिर कैदियों का तबादला। हमास का इसराइल को 2 टोक पैगाम, मुज़ाकरात रोकने का ऐलान। इसराइल की ढटाई, हमले जारी रखने का फैसला। 15 ख़वातीन और 2 यरगमाली बच्चों की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया इसराइल की हिमायत में 2 कदम आ गए। हमास की फ़ज़ाई निगरानी शुरू कर दी। अमरीका का गासिब रियासत को नुकसान से बचने के लिए जंग ख़त्म करने का मशवरा। बुहरा अहमर में अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों पर हमले तेज़। मुतादिद तिजारती जहाज़ों पर रॉकेट हमले किए गए हैं। पेंटागन की तस्दीक। यमन के मगरबी साहिल के करीब बरतानवी कार्गो शिप पर भी मिसाइल हमला। यमनी मुसल्लह अफवाज का अपने पानियों में 2 इसराइली बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। गजा की जंग सरहदों से बाहर निकल सकती है, जिसकी कोई हद नहीं होगी। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, दुनिया को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से नुकसान हुआ। UAE के अरबों डॉलर से मौसमियाती तब्दीली से निपटने में मदद मिलेगी। COP28 में 30 अरब डॉलर फंड्स के क़याम का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान यूनेस्को के मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड और भारत को हराकर वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब। 15 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 154 वोट हासिल किए। सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। MKM और दीगर जमातों के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट से मुतालिक गौर। बोले, इलेक्शन नहीं, आवाम पाकिस्तान के मुआशी मफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। 4 साल तबाही का दौर ना आता तो महंगाई और मुआशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। पहल करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए, ये तासुर नहीं उभरना चाहिए और द फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और जो सदर साहब का और जरदारी साहब का मौक़िफ़ है, वो पार्टी का मौक़िफ़ भी वही है। ये तासुर खत्म होना चाहिए कि कोई फेवरेट है। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। बोले, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो एक पेज पर हैं। बिलावल मारूजी हालात के मुताबिक बयान देते हैं। जरदारी का मौक़िफ़ पार्टी का मौक़िफ़ है। मुझे नहीं लगता कि हम किसी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इस बार भी तारीखी शिकस्त नसीब होगी पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को। इलेक्शन में इत्तेहाद बना और लोग उनको वोट दे दें। लोग वोट क्यों दें? आपने दिया क्या लोगों को? हमेशा आपस में मिलते हैं, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ तमाम लोग मुत्तहद होते हैं और फिर क्या होता है? हमेशा हार जाते हैं। बिलावल भुट्टो के दौरों से नून लीग को दौरे पड़ गए। शर्जील मेमन का एहसन इकबाल को जवाब। कहा, पूरे मुल्क से आज भी लोग कराची में रोजगार के लिए आते हैं। शहर के अस्पताल शानदार हैं। लाहौर में किसी एक बड़े सरकारी अस्पताल का बता दें जहां कराची जैसी सहूलियात मौजूद हैं। बिलावल ने खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में मेला लूट लिया। पंजाब में भी भुट्टो के नारे गूंजेंगे। नए PTI चेयरमैन आसिफ जरदारी का तराशा हीरा हैं। गौहर खान 2022 तक आसिफ जरदारी उनके कायद रहे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। बानी PTI पर कड़ी तनकीद। बोले, उनको जरदारी का हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी हवाले कर दी। अपने पुराने साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं, साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने गौहर खान का इंतखाबी पोस्टर भी ट्वीट कर दिया।
साहिब इक़्तिदार को हर शहरी के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। अगर आप में मजहबी या नस्ली तासुब हो तो आप ताकत मिलने पर इंसाफ करने की बजाय हक़ तलफ़ी करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमने इख्तिलाफ़ात में नरमी को फ़रोग़ देना है, शिद्दत को नहीं। इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान हो ये मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि कपड़ा और मकान के नाम पर अवाम से धोखा हुआ। 70 साल से निज़ाम वही है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। गुजरे 10 साल जो हुकूमतें रहीं वो एक तसलसल का नाम है, किसी इनकलाब का नहीं। MKM का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा, हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। कराची में MKM राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास, हल्का बंदियों का जायजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुज़ाकरात पर मुशावरत मुकम्मल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हर डिवीजन के लिए एक डिवीजनल टीम बनाई है ताकि जो इब्तदाई हमारी असेसमेंट है वो हम कर सकें। आज हमने लाहौर के 7 कौमी असम्बली के हल्के जो हैं उनको और उसके साथ जो उसके नीचे सूबाई असम्बली के हल्के उनको हमने एड्रेस किया है। आम इंतखाबात में नून लीग की पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। ख्वाजा साद रफ़ीक की लाहौर से उम्मीदवारों से मुलाकात। बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के लाहौर में इंटरव्यू। तमाम ख्वाहिशमंदों को 5 दिसंबर तक ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा कराने की हिदायत। 6 दिसंबर को पैनल मॉडल टाउन में मुलाकात करेगा। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि 7 कौमी असम्बली और 14 सूबाई असम्बली के हलकों के इंटरव्यूज़ किए गए। इंटरव्यूज़ आज भी जारी रहेंगे। गैस की अदम फराहमी पर आवाम के साथ सनतकार भी एहतजाज में शामिल। कराची की तमाम छोटी बड़ी सनतें आज बंद रहेंगी। गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बावजूद गैस गायब है। आज की हड़ताल में 7 एसोसिएशन शामिल। नूरियाबाद, लसबेला, बलूचिस्तान की सनतें बंद होंगी। सनतकार रहनुमा जावेद बुलवानी कहते हैं कि पहले 1 दिन की हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान के बड़े शहरों की फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा और कराची का 5वां नंबर। भारतीय शहर दिल्ली पहले नंबर पर मौजूद। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध देर तक बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे पुलिस की शहरियों को बिला ज़रूरत सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। पाकिस्तानी विमेंस टीम का कमाल, न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड पर कर दिया बेहाल। फातिमा सना की शानदार बॉलिंग, शवाल जुल्फ़िकार की ज़िम्मेदाराना बैटिंग। पाकिस्तान विमेंस टीम ने पहली बार न्यूजीलैंड को T20 क्रिकेट में शिकस्त दी। 7 विकेटों से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सातवीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बड़ी फतह। आरजू और लाइबा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। नेपाल में होने वाली चैंपियनशिप में आरजू ने 66 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पहली फाइट में भारत और फाइनल में नेपाल की कराटे कॉज को शिकस्त दी। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज। कैंगरूज ने पहले टेस्ट के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस कप्तान, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड बैटिंग। पैट कमिंस, जॉश हैजलवुड, मिचेल स्टार्क बॉलिंग का शुबा संभालेंगे। कौमी टीम की प्रैक्टिस। जापान का जमीन पर मसनूई सूरज बनाने का मंसूबा। सूरज बनाने के लिए ताकतवर तरीन तजुर्बाती न्यूक्लियर फ्यूजन का इफ्तिताह। साइंसदानों का कहना है कि मसनूई सूरज दुनिया भर में तवानाई का बहरान खत्म करेगा। यह हाइड्रोजन न्यूक्लियर एक भारी अंसर हीलियम में फ्यूज होगा जो सूरज के अंदर होने वाले अमल की नकल करते हुए रोशनी और हरारत की शक्ल में तवानाई खारिज करेगा। सिंधी सकाफत की तारीख सदियों पुरानी। कराची से कश्मीर तक सिंधी सकाफत के रंग। सिंध भर में सिंधी टोपी अजरक डे भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सकाफती दिन पर रैलियां, सेमिनार्स और तकरीबात का एहतमाम। अमरीकी कौंसल खाने की तर्जमान
हैदर मर्फी का पैगाम, कहा सिंध में अमन और खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। जर्मन कौंसल जनरल भी सिंधी सकाफत के रंग में रंग गई, सिंधी जबान में मुबारकबाद का पैगाम। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में इल्मो अदब के मोती बिखर गए। दुनिया भर से आए अदब के मतवालों ने कॉन्फ्रेंस को 4 चांद लगा दिए। इसराइली जारहियत को रोकने और फ़लस्तीन को एक पुरअमन खित्ता बनाने की करारदाद मंजूर। सूबाई वजीर और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस से उर्दू के साथ साथ इलाकाई ज़ुबानों को भी फ़रोग़ मिल रहा है। ताकि कोई खबर रह न जाए।